नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने अनुबंध तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवाएं की नियमित। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन में जुड़ेंगी व्हाट्सएप चैटबॉट सुविधा। बागवानी विभाग ने तैयार की आम की 6 नई किस्में, बागवानों के जीवन में आएगी आर्थिक खुशहाली। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने 31 मार्च 2023 तक 2 वर्ष का सेवा काल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त 30 सितंबर 2023 को 2 वर्ष का सेवा काल पूरा करने वाले कर्मचारियों की सेवाओं को भी इस तिथि के बाद नियमित किया जाएगा। राज्य सरकार ने 31 मार्च 2023 तक 4 वर्ष का सेवा काल पूरा करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का भी निर्णय लिया है। इसी प्रकार 30 सितंबर 2023 को 4 वर्ष का सेवा काल पूरा करने वाले दैनिक वेतन भोगियों की सेवाओं को इस तिथि के बाद नियमित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इन निर्णयों से संबंधित अधिसूचना आज जारी की गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। राज्य की विकट वित्तीय स्थिति के बावजूद प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 3% महंगाई भत्ता पहले ही जारी किया जा चुका है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर कर्मचारियों की लंबित मांग को भी पूरा किया है। इस निर्णय से 1,36,000 कर्मचारियों को लाभ पहुंचा है। यह निर्णय राज्य के विकास में अहम योगदान देने वाले सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मानित जीवन जीने का अधिकार प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए मानवीय दृष्टिकोण से निर्णय ले रही है। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेशवासियों को सुशासन प्रदान करने और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए कृतसंकल्प है। सरकार ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 को अधिक सुलभ और सरल बनाने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को हेल्पलाइन के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट भी विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इससे नागरिकों को उनकी शिकायतों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, प्रतिक्रिया प्रदान करने, कॉल बैक करने का आग्रह और नई शिकायतें दर्ज करने की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। शिकायत संबंधी सुविधाओं के अलावा व्हाट्सएप चैटबॉट विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जानकारी भी प्रदान करेगा। प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों की शिकायतों के त्वरित निपटारे व अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने कामकाज में प्रौद्योगिकी को विस्तृत रूप से शामिल करने की योजना बनाई है। व्हाट्सएप चैटबॉट सुविधा से मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 की दक्षता और पहुंच में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे नागरिकों के लिए जानकारी प्राप्त करना और अपनी शिकायतों का समाधान और आसान हो जाएगा। राज्य सरकार आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी विभागों की हेल्पलाइन सेवाओं को मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन से जोड़ने की दिशा में भी कार्य कर रही है। हेल्पलाइन का उपयोग बेसहारा मवेशियों की निगरानी के लिए भी किया जाएगा। इसके लिए आईटी विभाग ने एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है। इससे उपयोगकर्ता बेसहारा मवेशियों की तस्वीरें लेने और उनके स्थान इत्यादि की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होगा। इसमें प्राप्त जानकारी स्थानीय अधिकारियों के साथ साझा की जाएगी, जो इसका उपयोग इन पशुओं को चिन्हित करने और उचित कार्रवाई के लिए कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में जीपीएस ट्रैकिंग, जियो टैगिंग और नोटिफिकेशन जैसी विशेषताएं शामिल होंगी। इससे अधिकारी के स्तर पर शीघ्र कार्रवाई भी सुनिश्चित हो सकेगी। यह पहल राज्य के लोगों के लिए सरकारी सेवाओं में सुधार और महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं के एकीकरण से बेसहारा पशुओं की निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज का समग्र और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है। हिमाचल देश का अग्रणी फल उत्पादक राज्य बनकर उभर रहा है। प्रदेश में सेब के साथ अन्य फलों के उत्पादन को भी विशेष अधिमान दिया जा रहा है। राज्य की आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने में बागवानी क्षेत्र अहम योगदान अदा करता है। प्रदेश के बागवानी विभाग ने विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित 1,293 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के अंतर्गत जिला कांगड़ा के नूरपुर में स्थित फल संतति एवं प्रदर्शन केंद्र जाछ में लगभग 13 कनाल क्षेत्र में आम की 6 नई किस्में तैयार की हैं। विभाग ने यहां 605 पौधों का बगीचा तैयार किया है। यहां आम की पूसा अरुणिमा, पूसा लालिमा, पूसा सूर्य, पूसा श्रेष्ठा, मल्लिका तथा चौसा किस्में तैयार की गई हैं। विभाग ने भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली से इन पौधों की कलमों को रेज्ड बेड प्रणाली से उगाया है। सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम तथा परागण के लिए प्राकृतिक मड हाउस बनाए गए हैं। इन पौधों में दूसरे वर्ष से ही फल लगना शुरू हो गए हैं।
विभाग बागवानों को आधुनिक व वैज्ञानिक तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। विभाग ने इन किस्मों के 2500 पौधे तैयार किए हैं। विभाग क्लस्टर में बागवानी कर रहे किसानों को यह पौधे उपलब्ध करवाएगा। इसके अतिरिक्त विभाग ने इस वर्ष आम, लीची, किन्नू, गलगल, पपीता तथा कटहल सहित अन्य फलों के 30,000 पौधे तैयार कर बागवानों को उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है, जिससे बागवान आधुनिक व वैज्ञानिक तरीके से आम के साथ अन्य फलों की खेती कर सकेंगे। आम की नई किस्म को अपनाकर किसान अपनी सीमित भूमि में अधिक उत्पादकता के साथ ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। 8.5 जो हमारा एकड़ है वो हमारा डेमोस्ट्रेशन ऑर्चर्ड है और लगभग 1 हेक्टेयर का या 1 एकड़ का जो एरिया है वो अंदर हमारा प्लांट प्रोपेगेशन के लिए है। इसमें हमने 2 पॉलीहाउसेस भी बने हैं जहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स का काम चलता है। यहाँ पे लास्ट ईयर जैसे हमने 10,000 प्लांट्स प्रोड्यूस किए थे और लगभग 4,68,000 की इनकम यहाँ से हुई थी। तो इस साल हमारा यहाँ का टारगेट है 30,000 प्लांट्स तैयार करने का और लगभग 14 से 15 लाख इनकम जो है हम यहाँ पे लेंगे। इसके अलावा हमारा यहाँ पे जो डेमोस्ट्रेशन ऑर्चर्ड है, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन ऑफ मैंगो है, जहाँ पे मैंगो हमारे पहले एक कनाल में 4 बूटे लगते थे, इसमें हमने एक कनाल में लगभग 44 प्लांट्स लगाए हुए हैं। और ये सारी जो भी वैरायटीज़ है हमारी यहाँ पे, जैसे दशहरी और लंगड़ा मेन कमर्शियल वैरायटी है, वो बाकी कंट्री के साथ जो है कम्पीट नहीं कर पाती। तो इसलिए हमने यहाँ पे न्यू जो हाइब्रिड वैरायटीज़ मैंगो की है, जैसे पूसा अरुणिमा है, पूसा लालिमा है, पूसा श्रेष्ठा है और मलिका है, चौसा, ये सारी लेटेस्ट वैरायटीज़ है और लेट बेरिंग वैरायटीज़ है जो 20 अगस्त के बाद जो है तैयार होती है। और बाकी पूरे देश में इस समय जो है 20 अगस्त और सितंबर, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर कहीं भी मैंगो आपको उपलब्ध नहीं होता। तो इसलिए हम देख पा रहे हैं कि जब मैंगो हमारा अगस्त सितंबर में यहाँ पे तैयार होगा तो फार्मर को जो है अच्छा इसकी रिटर्न मिल सकती है। 3 साल के बाद ये आम के पौधे पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। आम के इन पौधों की लंबाई केवल 7 से 8 फीट तक होती है, जिससे किसानों को फल तोड़ने में भी आसानी होती है। बागवानी विभाग किसानों को आधुनिक व वैज्ञानिक तरीके से बागवानी करने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण कोर्स भी आयोजित करवाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें प्रशिक्षण भ्रमण भी करवाए जाते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में प्रदेश को फल राज्य के रूप में नई पहचान दिलाई जा रही है। प्रदेश सरकार बागवानों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए बहुआयामी प्रयास कर रही है। इन प्रयासों के फलस्वरूप बागवानों के लिए उन्नति और समृद्धि के नए द्वार खुल रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।